नमस्कार, लौ सिंह के साथ आप इस समय बाबा गोविंद साहब के मेले में हैं। ब्लॉक प्रमुख संतोष यादव जी हमारे साथ इस वीडियो में हैं, जो यहाँ पर एक चेतक प्रतियोगिता का आयोजन भी कर रहे हैं। एक साल और ये चेतक प्रतियोगिता हुई थी, फिर रुक गई लॉकडाउन की वजह से। उसके पहले भी यहाँ चेतक प्रतियोगिताएं होती रहती थी। तो ब्लॉक प्रमुख संतोष यादव जी से कुछ विशेष बातें करेंगे। कुछ बात इस पर भी होंगी कि ये पूरी विधानसभा, जहां पर आजमगढ़ को ही अगर हम ले लें तो पूरी ये विधानसभा जहां सपा का गढ़ माना जाता है, वहीं पर उस गढ़ को इन्होंने भेद दिया और ब्लॉक प्रमुख की काफी वर्षों के बाद भाजपा को इन्होंने जीत दिलाई। तो ये भी काफी अहम चीज है कि जहां विधानसभा में हार हुई, वहां ब्लॉक प्रमुख संतोष यादव जी कैसे जीत गए। तो ये भी सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे। और साथ साथ ही संतोष यादव जी हैं। क्या हाल है संतोष यादव जी? बहुत बहुत अच्छा है, आपका स्वागत है मेले में गोविंद साहब में। जी धन्यवाद। मेला तो ये आपके घर का है। हाँ, कितने वर्षों से लगभग छोटे होंगे तभी से आते होंगे? मेला में कम से कम हम लोग 5-6 साल के थे तभी से आ रहे थे। यहाँ स्वर्गीय लालजी सिंह पूर्व प्रमुख, उन्हीं के द्वारा ये मेला की शुरुआत हुई है, जो आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही कष्ट हो रहा है, लेकिन उन्हीं के रास्तों पर चल करके हम लोग इस मेले को बनाए रखना चाहते हैं। और आप लोगों का सहयोग ऐसे ही मिला रहे तो ये दंगल हमेशा होती रहेगी। घोड़े भी काफी आए हैं, खरीद बेच के घोड़े आते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे बछेड़े हम आपको दिखाएंगे वीडियो में, आप देखते रहिएगा। बहुत सारे घोड़े आए हुए हैं। तो क्या इसमें स्वर्गीय लालजी सिंह प्रमुख जी ने ही इस मेले की शुरुआत की थी? हाँ, वो किए थे। और उनके साथ में एक पूर्व मंत्री रामलखन वर्मा जी थे, वो भी इंस्पायर करके बहुत पहले, लगभग 15-15 साल पहले ये दोनों लोग साथ मिल करके, तब हम लोग बहुत छोटे थे, मेले में आते थे। मतलब ये कहीं ना कहीं मेला आदमियों का सिर्फ लगता था। हाँ। पशु मेले को उन्होंने एक नया रूप दिया। सही बात थोड़ी सी चर्चा इस पे भी हो जाए कि लंका जैसे एक भेदने की बात होती है, या किसी दीवार को या किसी ऐसी चीज को, तो सपा के गढ़ में आप अपना कैसे भेद लगा लिए? क्षेत्रीय सहयोग और यहाँ के जनता के द्वारा बहुत लाड प्यार मिला हमें, और हम लोग मेहनत करके एक बार हम लोग किसी तरह से हम लोगों को हरा दिया गया था, लेकिन हम लोग अपने प्रयास में लगे रहे और कामयाबी मिली। मतलब ये आपका दूसरा टर्म था ब्लॉक प्रमुख का। हाँ। तो पहली बार शिकस्त के बाद तैयार हो गए थे पूरी तरह से कि क्या कमियां रही हैं और क्या चीजें रही हैं। क्योंकि ये गढ़ तो सपा का ही माना जाता है, और भाजपा आप बता रहे हैं पहली बार जीती है। हाँ, पहली बार। तो ये काफी एक बड़ी चीज है, क्योंकि विधानसभा में भी मैं समझ रहा हूँ कि कोई सीट यहाँ से नहीं निकली थी। नहीं, 10 के 10। तो आपकी ये बहुत बड़ी जीत है। और मुझे जब उसी समय जानकारी हुई थी कि संतोष यादव जी जीते हैं, तो अंदाजा तो उस समय ही लग गया था। चेतक प्रतियोगिता का आयोजन आपने फिर से शुरू किया। हाँ, क्या वजह रही कि आपने सोचा कि मेले को एक चेतक प्रतियोगिता देना चाहिए या आयोजन कराना चाहिए? दरअसल इससे लोगों के बीच घोड़े का प्रेम, और इसी बहाने एक बार सब लोग मिल जाते हैं और अच्छे अच्छे प्रचार होता है, और दूर दूर से भी घोड़े आते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहे, इसीलिए हम लोगों के प्रयास से यहाँ के मुकेश श्रीवास्तव जी भी आ जाइए। मुकेश श्रीवास्तव जी भी वीडियो में हमारे साथ हैं। सबके सहयोग से ये मेला ऐसे ही चलता रहे, इसलिए हम लोग, थोड़ा सा व्यस्तता था 2 साल, उधर कोरोना, बीच में इलेक्शन के नाते हम लोग नहीं आ पाए, और इसीलिए हम भेद बड़ा लगाना था, तो चुनाव में समय चाहिए। सही। क्या और कुछ खास इस मेले के इंतजाम में आप लोग बदलाव कर रहे हैं? क्योंकि अब तो सत्ता भी हाथ में है, और साथ साथ में प्रशासन का भी सहयोग है, और चाहे तो और भी कई सुविधाएं इस मेले में आप ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक लो भाई, आपका कथन है, मैं सहमत हूँ। सत्ता, शासन सत्ता, जनता ने परिवर्तन किया है, वो तो अलग बात है। ये जन सामान्य में गोविंद बाबा की आस्था थी। शुरुआत से पशु के लिए विख्यात था। हम लोग छोटे छोटे थे तो चर्चा होती थी, सुई से लेके जहाज खाली नहीं मिलती थी, ऊंट से लेके हाथी यहाँ बिकता था। और हम लोगों को पशु प्रेम दिल देने वाले स्वर्गीय लालजी सिंह, जो इस समय नहीं है, उनके स्मृति में ये आयोजन करने का क्षेत्रीय जनता और प्रमुख जी ने, सब लोगों ने विचार किया कि इसको किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, जिससे अश्व प्रेमी लोग जो देश भर के तमाम हैं वो आ सकें इसमें और प्रतिभाग कर सकें। पशु प्रेम बढ़े, जनता नई सीखे। जो हमारी पुरानी परंपराएं थी, ध्वस्त हो चुकी थी। हॉर्स राइडिंग आप देख सकते होंगे, देश स्तर पे
कि इतनी बड़ी आबादी का देश, 140 करोड़ की आबादी का देश, फुटबॉल में हमने मतलब सेमीफाइनल नहीं क्रॉस किया, ये शर्म की बात है। सारे लोग अपने अपने जगह पे लग के, स्थानीय मेले थे, हमारे कुटीर उद्योग थे जिसकी विशिष्टताएं थी। अब गोविंद बाबा में अश्व प्रतियोगिता होती थी, उसको हम लोगों ने सोचा कि इसको नई दिशा दिया जाए, हो सकता है यहीं से खेल के कोई बच्चा स्वर्ण पदक ले आए, ये सोच करके हम लोग शुरू किए। बहुत बहुत सराहनीय कार्य है आप लोगों का। तो आपने बताया कि कभी मेले में सुई से और जहाज तक कहा जाता था, जहाज सिर्फ मिलती नहीं थी, तो क्या मैं ये मान सकता हूँ या दर्शकों को बता सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मेले में कहीं गिरावट बीच में आई थी? फिर ये आपकी बात ठीक है। जैसे पहले मेले में एक माध्यम होता था सबका मिलने का, वर्षों से लोग प्रोग्राम करते थे। आप जानते हैं कि विकास हुआ है, सड़क बढ़ गई है, लोगों की आय का स्रोत बढ़ा है, तो मेला जैसे यहाँ था कड़ाही लेने के लिए या गुड़ बनाने के लिए जो होता था, कड़ाहा लेने के लिए गोविंद साहब में ही मिलता था, हाथा यहीं मिलता था। हम अपनी दैनिक जरूरतों को साल भर पहले प्लान करते थे और यहाँ पे बहुत बड़ा उद्योग चलता था। तो ये पीछे था, हम लोगों ने सोचा संतोष जी अगुवाई कर रहे हैं, हम लोग तन मन धन से मेले में समर्पित हैं कि कहीं कोई त्रुटि न रह जाए। अच्छा से अच्छा आप आए हैं, आपका स्वागत है इस हमारी ऐतिहासिक धरती पे। धन्यवाद। आप अश्व के बड़े प्रेमी हैं, दीवानों की तरह से काम करते हैं। आपका गोविंद साहब परिसर में मैं यहाँ की तरुणाई की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जी धन्यवाद। एक चीज और जानना चाहेंगे कि प्रतियोगिता कल कितने बजे से शुरू कर रहे हैं, और आप और इनाम में क्या क्या है, और नियम कैसे होने वाले हैं? नियम जो हमारी देसी चाल की सिंधी और चौताले की होती है, जो देश में सर्वमान्य है, उसी परंपरा पे हम करेंगे। 4 राउंड का प्रमुख जी सेमीफाइनल होगा, फाइनल 5 का फाइनल होगा। और ये प्रयास किया गया, बहुत प्रमुख जी ने बहुत संघर्ष किया। तो जमीन छोटी कास्ट है, लोगों के पास जमीन नहीं थी, किसी तरीके से हम लोगों ने मैनेज किया, और आपका सहयोग, क्षेत्रीय जनता का सहयोग, प्यार मिल रहा है। हम उत्तरोत्तर वादा तो नहीं करते, कोशिश करेंगे कि गोविंद साहब की जो खोई गरिमा थी वो पुनः अपना स्थान प्राप्त करे। आप सारे लोगों से यही कहूंगा कि बाल गोविंद बाबा हमको शक्ति दें। ये मेला चरम पे पहुंचे, जैसे राजस्थान पुष्कर, भदरी, ददरी, सोनपुर होता, ऐसे हमारा मेला था, वो स्थापित जो खोई प्रतिष्ठा थी वो हम प्राप्त कर सके। आपसे हम निवेदन करेंगे, साधुवाद दीजिए, हमारे लिए धन्यवाद दीजिए। जी बिल्कुल। तो यही रहा, ब्लॉक प्रमुख संतोष यादव जी हैं, मुकेश जी हैं, इन्होंने बताया कि इस मेले की गरिमा को एक बार फिर से लौटाने का प्रयास इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। और आप देखेंगे कल की ये फाइनल की चेतक प्रतियोगिता जो ये करा रहे हैं वो कैसी रह रही है, किस प्रकार। मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे घोड़े यहाँ पर जुटे हुए हैं। गोरखपुर की जो पिछली चेतक प्रतियोगिता रही, वहां का भी विजेता घोड़ा यहाँ पर आया हुआ है। कई सारे घोड़े ऐसे भी हैं जो वहां भी भाग लिए हैं और यहाँ पहुंच चुके हैं। तो टक्कर यहाँ भी है, बने रहे, निगाहें जमाए रहे और हमारे साथ जरूर देखें कल जो यहाँ पर बाबा साहब की फाइनल चेतक प्रतियोगिता होने वाली है, उसका रिजल्ट क्या रहता है और ये प्रतियोगिता कैसी रहती है।